नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं लेकर के आया हूँ बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 1। साथियों, आज तक आपने माइक्रोबायोलॉजी को रटा होगा, लेकिन आज वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथियों, आपको वीडियो में लिखना नहीं है, केवल आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और बाकी आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपलोड कर दूँगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है? माइक्रोबायोलॉजी वैसे ही आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि माइक्रो प्लस बायोलॉजी, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है माइक्रो प्लस बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है वन माइक्रोन से छोटे, यानी कि, और बायोलॉजी का 1 माइक्रोन से छोटे स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि 1 माइक्रोन से छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। जैसे हो गए बैक्टीरिया, हो गए वायरस हो गए, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए साथियों, चर्चा करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो साथियों, चर्चा करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। आपको केवल सुनना है और लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री सबसे पहले कौन आए? तो साथियों, एक बार बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे। उन्होंने एक बार चर्चा की कि बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो उन्होंने चर्चा की कि भाइयों, हमारा तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। जहाँ देखो, जहाँ राजाओं का जिक्र हो रहा है, हिस्ट्री में भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, राजाओं का, महाराजाओं का जिक्र हो रहा है, हमारा तो कोई जिक्र ही नहीं करता कि हम भी हैं। तो उन्होंने एक टीम बनाई। उन्होंने बोला चलो हम ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे हमारी भी भविष्य में चर्चा होने लगे। तो सबसे पहले अरस्तु बोले। तो अरस्तु ने सोचा, ठीक है। तो उन्होंने कहा अरस्तु ने कहा कि हम अपनी अपनी खोज करेंगे। तो कई वैज्ञानिक बोले नहीं, चलो एक साथ करते हैं। नहीं, तो कई वैज्ञानिक क्या बोले कि नहीं, अलग अलग करते हैं। तो ठीक है। तो सबने कहा चलो ठीक है, अब जिसकी खोज हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना और बुलाना सबको, ठीक है। तो अरस्तु गए, अरस्तु ने खोज की, और दूसरे दिन क्या हुआ, मतलब नेक्स्ट सेशन में सभी वैज्ञानिक पुनः उपस्थित हुए। तो अरस्तु ने बोला मैंने एक ऐसी चीज़ खोजी है कि जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। तो सभी वैज्ञानिकों ने पूछा कि भाई तूने क्या खोजा है? तो अरस्तु ने बताया कि दुनिया में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। तो सभी वैज्ञानिकों ने शोर मचा दिया, बोले ये तो सबको ही जानता है। बोले नहीं नहीं, और भी तो सुनो। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम आंखों से अपनी देख सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग 2 प्रकार की होती है। तो जो उनका जो सरदार था एक टाइप से, तो उसने कहा कि वाह यार, तूने तो बहुत अच्छी बात कह दी, आज मैं तुझे एक उपाधि देता हूँ, फादर ऑफ जियोलॉजी। तो उसे फादर ऑफ जियोलॉजी बना दिया, ठीक है। तो बगल में बैठे हुए थे रोजर बोकन। रोजर बोकन ने सोचा कि यार, जब इनने बताया छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने, रोजर बोकन ने बताया कि कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बिना बताए इंटर कर जाते हैं, तो जिससे हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसीलिए बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। तो उन्हीं के बगल में बैठे हुए थे फ्रैक्टोरस। तो फ्रैक्टोरस ने बताया, उनने भी सोच लिया कि यार, जब ये छोटे छोटे होते हैं तो मतलब एक शरीर में घुस गए तो ये निकल भी आएंगे। एक तरीके से उन्होंने क्या बताया कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं इतने छोटे होते हैं कि तुम्हारे शरीर में भी घुस जाएंगे, निकल के दूसरे के शरीर में भी घुस जाएंगे, यानी कि ये क्या हुए, बीमारी कम्युनिकेबल होती है, ठीक है। और इसके बाद आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, वो एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक थे, वो परेशान हो गए कि यार इनने तो सब कुछ बता दिया, मैं क्या बताऊं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सोचा यार कि जिस तरीके से आदमी भी डिफरेंट डिफरेंट साइज स्ट्रक्चर के आधार पर, यानी कि जात भेदभाव के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसी प्रकार इन्होंने भी बताया कि साइज और स्ट्रक्चर के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कई टाइप के होते हैं। तो जो
उनके सरदार बैठे हुए थे वैज्ञानिकों के, वो तो खुश हो गए। उन्होंने बोला वाह यार तूने क्या बात कर दी, आज से मैं तुझे कहता हूँ जा तू फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वो तो खुश हो गया। फिर इसके बाद वहीं पे बैठे हुए थे स्पेंजनी स्प्लेंजनी स्प्लेंजनी ने पहली बार बताया कि जब जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं इन्हें हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा भाई यार तूने तो और अच्छी बात बता दी, कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने एक कल्चर मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि जो बैक्टीरिया जिसमें पनपते हैं, यानी कि जैसे आदमियों को खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत होती है, ऐसे कल्चर मीडिया के लिए बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, जोहन टिंडल आए। तो टिंडल ने क्या बताया, इन्होंने टिंडल इफेक्ट दिया। इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं ये हमारी वेजिटेबल फूड वगैरह हो गया, इन सब के ऊपर क्या होते हैं, लेयर बना लेते हैं। यानी कि कोई भी मतलब बैक्टीरिया वायरस उनके ऊपर जो लेयर में हो जाते हैं तो उन्हें हम हटाने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हीट प्रोवाइड कराते हैं उन्हें। हीट प्रोवाइड से क्या होता है कि वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। इन्होंने टिंडल इफेक्ट दिया था। ठीक है। तो इसके बाद आए लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या बताया कि इन्होंने बैक्टीरिया को सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया था। इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, एक तो एनारोबिक होते हैं और एक एरोबिक होते हैं। तो जो बैठे हुए थे इनके सरदार तो वो भी खुश हो गए कि वाह यार तूने तो बैक्टीरिया के बारे में बता दी। तो वो तो खुश हो गए। तो उन्होंने कह दिया जा मैं तुझे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि देता हूँ। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी वर्ड का भी यूज किया था। और इनके सामने बैठे हुए थे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। तो लिस्टर ने सोचा कि यार इनने तो सब कुछ बता दिया। तो लिस्टर ने सोचा यार कि जब बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है खुले मुंह में, तो उन्होंने सोचा कि यार जब कोई सर्जरी वगैरह होती होगी तब तो बहुत सारे इफेक्ट कर, मतलब बैक्टीरिया वायरस बहुत सारे अंदर भी घुस जाते होंगे, इफेक्ट भी कर। तो इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया फादर ऑफ सर्जरी। इन्हें लिस्टर ने बताया था कि जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं सर्जरी के समय बहुत ज़्यादा इनका अटैक करते हैं। ठीक है। साथियों एक वैज्ञानिक आए इसके बाद अलेक्जेंडर ने सोचा यार कि सब्जियों वगैरह में बैक्टीरिया वायरस होंगे तो उन्हें तो गर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी आदमी का ऑपरेशन हुआ होगा तो उसे तो बैक्टीरिया वायरस, नॉर्मल सी बात है कि कुछ ना कुछ तो एंटर कर ही गया। तो उसको थोड़ी ना बोल सकती कि चल भाई तेरा ऑपरेशन हो गया, चल तू गैस के ऊपर बैठ, तेरे बैक्टीरिया वायरस को नष्ट कर दें। तो उसने दिमाग लगाया अपना। उसने सोचा यार कि मैं कोई ऐसी दवा बनाता हूँ कि जो आदमियों को दे सके। तो इन्होंने सबसे पहले पेंसिलिन का निर्माण किया। तो साथियों कैसी लगी आपको जानकारी। अब मैं इन सबको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे इन्हें बेसिकली याद किया जा सकता है। साथियों आपको ABCD तो आती ही होगी। तो सबसे पहले कौन आए थे, ए, यानी कि एंटोन वो आए थे, अरस्तु आए थे। तो अरस्तु का नाम किससे आता है, ए से आता है। तो ए आए सबसे पहले। फिर उसके बाद कौन आए, बी। तो आपने पहले देखा होगा कि जब कुछ समय पहले मईयन वगैरह नहीं चलता था तो सब लोग क्या करते, दातून करते थे। तो जब बोकन जी दातून कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जब पहले जीवी भी नहीं चलती थी तो दातून को बीच से फाड़ते थे। तो बीच से फाड़ा यानी कि फका मीन्स एक एक चीज़ों को याद करते जाना। फका मीन्स क्या हो गया, फ्रैक्टोरेसिस हो गई। और फका फाड़ा तो क्या करते, जीभ में घिसते और फेंक देते थे। तो उन्हें जैसे ही फेंका तो आंटी के ऊपर जा गिरा, तो उसमें जितनी भी गंदगी थी उनके ऊपर छप गई। आंटी ने देखा, वो गुस्सा हो गई। आंटी ने स्पेंजनी को बताया। स्पेंजनी ने बोला जा, यानी कि जा से क्या हो गया, आंटी मतलब यहाँ पे हो गया कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को जा से हो गया जोसेफ टिंडल। ठीक है, जोसेफ टिंडल। तो आंटी गई, तो आंटी ने जाते वक्त क्या कर दिया, पाद दिया। तो उससे कौन आ गए, पासे आ गए लुईस पास्चर। तो साथियों उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लिस्टर ने देख लिया इन्हें, आंटी को। तो उन्होंने क्या बोल दिया, अलेक्जेंडर को बता दिया। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बता दिया। तो साथियों ये जानकारी आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, लाइक कीजिएगा। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में अपलोड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड लाइक करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।